प्रार्थना करने लगे कि आप घोड़े पर बैठ जाइए। श्री भरतलाल जी महाराज यह सुन करके कहने लगे कि मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी जब यहाँ से पैदल गए हैं तब तो उनके लिए किसी ने वाहन की व्यवस्था नहीं कराई और हमारे लिए रथ, घोड़े और हाथी बनाए गए हैं। हम सेवक हैं और श्री राम जी हमारे स्वामी हैं। सेवक का धर्म तो यह कहता है कि स्वामी का जहाँ चरण रज हो वहाँ पर सेवक का मस्तक होना चाहिए, परंतु मस्तक से चला नहीं जा सकता है तो कम से कम उस स्थान पर वाहन पर तो नहीं चलना चाहिए। श्री भरत की प्रेममयी वाणी सुन करके, श्री भरत की प्रेममयी दशा देख करके सेवक गण गलानी में गलने लगे। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय उमगे उमगे अनुराग। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेश प्रयाग। श्री भरतलाल जी महाराज दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। उमगी उमगी अनुराग, अनुराग में उमड़ उमड़ करके, अनुराग माने प्रेम में भर भर करके राम सिए कह रहे हैं। चार पहर का दिन होता है और चार पहर के रात्रि, 3 घंटे का एक पहर होता है। अयोध्या के प्रजाजन दूसरे पहर तक तीर्थराज प्रयाग में पहुंच चुके हैं और वे सब वहां जाकर के स्नान भी कर लिए। श्री भरतलाल जी महाराज तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। सब लोग नहा चुके हैं, यह तब पता चला कि खबर ही लीन है, सब लोग नहाए, सब स्नान कर चुके हैं। श्री भरतलाल जी महाराज पैदल आए हैं, इसलिए तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए, अर्थात पूरे 2 पहर तक चलते ही रह गए। और तीसरे पहर का मतलब ये हुआ कि 12 से 3 के मध्य, 12 बजे से 3 बजे के मध्य तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज अनुराग में भरे हुए हैं, प्रेम में भरे हुए हैं, इसीलिए बड़े प्रेम से भगवान श्री सीताराम जी का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। वैसे भी नियम यही है कि तीर्थ यात्रा करते समय में भगवत नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। श्री भरतलाल जी महाराज अनुराग के मारे
सिया राम न कह करके राम सिए कह रहे हैं। और प्रेम में नियम रहता भी नहीं है। अत्यधिक प्रेम के कारण श्री भरतलाल जी सिया राम न कह करके राम सिए कह रहे हैं। और श्री भरतलाल जी जब प्रेम में भर करके नाम उच्चारण करते हैं तो मानो सब तरफ प्रेम रस का फैलाव होने लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा, जब हे राम कहे लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब ही राम कहीं लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। चारों तरफ प्रेम उमड़ने लगता है। श्री भरतलाल जी महाराज मध्याह्न काल में पैदल चले हैं, इसलिए इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे। श्री भरतलाल जी का चरण बहुत कोमल है और तपती हुई धूप में मध्याह्न काल में, जहाँ की तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, भूमि बिल्कुल तप्त है, उस स्थिति में श्री भरतलाल जी पैदल चलते गए हैं तो इनके पाँव में झलका झलकत, झलका माने फोला, फफोला जिसे कहते हैं, फफोला कहते हैं, छाला कहते हैं। वह झलका ही माने झलक रहे हैं, चमक रहे हैं। कैसे? तो जैसे पंकज कोश ओस कन, जैसे पंकज कोश माने कमल कोश में ओस कन दिखाई देते हैं, जैसे कमल कोश में ओस कन दिखाई देते हैं। झलका झलका ही पायन कैसे। प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री राम के पाँव में झलका का वर्णन नहीं किया गया। झलका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको फफोला कहते हैं, छाला पर जाना। अधिक रगड़ होने से वहाँ पर फफोला आ जाता है, उसके भीतर पानी भर जाता है। श्री राम जी के पाँव में झलका का वर्णन नहीं किया गया है और श्री भरतलाल जी के पाँव में झलका का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि श्री रघुनाथ जी जब वन यात्रा में हैं तो लगभग चैत्र की समाप्ति है, चैत्र की समाप्ति है और चैत्र की समाप्ति पर बहुत चिड़चिड़ाती धूप नहीं होती है। गर्मी पड़ती है लेकिन वैसी धूप नहीं होती है। वैसे कवितावली रामायण में भूभोर डाढ़े लिखा हुआ है, परंतु श्री राम जी श्री किशोरी जी के ध्यान में रखते हुए
श्री राम जी श्री किशोरी जी की कोमलता को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल प्रातः काल चल देते हैं और बहुत दूर न चल करके धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए वृक्ष की छाया में ठहर भी लिया करते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ससमाज चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री भरतलाल जी जिस महीने में चल रहे हैं वह जेठ का महीना है। और सोचना चाहिए कि जेठ का महीना बहुत तप्त होता है, गर्म होता है। जेठ के दोपहरिया में चलना बड़ा कठिन होता है। श्री रघुनाथ जी श्रृंगबेरपुर से चल करके रास्ते में ठहर जाते हैं और दूसरे दिन तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। तेहि दिन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। तो श्री राम जी श्रृंगबेरपुर से चल करके एक वृक्ष की छाया में रात्रि ठहर जाते हैं। रात्रि में दूसरे दिन प्रातः चल करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। और श्री भरतलाल जी महाराज श्रृंगबेरपुर से चल करके सीधे तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। और वो भी पूरी दोपहरिया भर चलते रहते हैं। इसलिए श्री भरतलाल जी के पांव में छाले पड़ गए, झलका पड़ गया। तथा इस संदर्भ में एक भाव यह भी है कि देवताओं ने देखा कि श्री भरतलाल जी श्री राम जी को लेने जा रहे हैं, तो यह उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि श्री भरतलाल जी ने सभा में सबसे आशीर्वाद मांग किया है, तुम पे 5 मोर भल मानी, तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। तो देवताओं ने तापमान बढ़ा दिया है और इसलिए बहुत गर्मी होने लगी, बहुत तपन होने लगा। यह देवताओं का एक प्रकार से विघ्न करना है। परंतु जब श्री भरतलाल जी ने त्रिवेणी से यह मांग किया कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, अर्थात मुझे तो प्रत्येक जन्मों में श्री राम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, ऐसा श्री भरतलाल जी ने त्रिवेणी संगम से तीर्थराज प्रयाग से मांग किया। तो देवताओं की आंखें खुल गई और देवताओं को यह बात समझ में आने लगी कि श्री भरत से हमें नुकसान नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति जी ने भी इनको समझा दिया। तब देवतागण श्री भरतलाल जी की सेवा में तत्पर हो गए। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहै बरबात, तसमग भयो न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। अनुकूल हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री भरतलाल जी के कोमल चरण में फोले पड़ गए, फफोले पड़ गए।
पंकज कोश ओस कन जैसे, पंकज कोश माने कमल कोश, कमल कोश पर जैसे ओस का बूंद चमकता हुआ दिखाई दे, वैसे श्री भरतलाल जी के लाल चरण तलवे में, लाल लाल चरण कमल, लाल लाल कमलवत चरण तलवे में फफोले दिखाई पड़ रहे हैं, झलका दिखाई दे रहे हैं। भरत पया देहि आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजो, भरत पया देहि आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजो। आज श्री भरत पयादे ही आए। आज श्री भरत पैदल चल करके आए हैं। यह सुन करके सकल समाज दुखित भयो, सारा समाज दुखी हो गया। भरत पयादे ही आए आजू, श्री भरतलाल जी आज पैदल चल के आए हैं, अर्थात जब श्री भरतलाल जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं, तब लोगों को पता चला कि श्री भरतलाल जी को विलंब क्यों हुआ है, देरी क्यों हुई है। तो पता चला कि पैदल चल के आए हैं। पता चला कि देरी क्यों हुई है, तो इसका कारण यही मालूम हुआ कि पैदल चल के आए हैं। यह सुनकर के सभी समाज को दुख हुआ। भयो दुखित सुनि सकल समाजो, दुख क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बताइए, हम सब वाहन पर आए और हमारे श्री भरतलाल जी महाराज पैदल चल कर आए। हम सबको भी पैदल चल के आना चाहिए था, हम सब चूक गए। हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि हमारे श्री भरतलाल जी महाराज पैदल चल के आ रहे हैं। और इसीलिए श्री भरतलाल जी महाराज सबको आगे प्रस्थान करवा दिए थे। खबरी लीन्ह सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। खबरी लीन्ह सब लोग नहाए। श्री भरतलाल जी ने सबकी खबर ली, सबका समाचार पूछा, तो पता चला कि सब लोग नहा चुके हैं। तब श्री भरतलाल जी स्वयं आकर के त्रिवेणी संगम पर त्रिवेणी को प्रणाम किए। खबरी लीन सब लोग नहाए। श्री भरतलाल जी महाराज सबका देख रेख रखते हैं, सबका सार संभाल करते हैं, सबकी खबर लेते रहते हैं, सबका समाचार लेते रहते हैं। भरत शोध सब ही कर लीन्हा। श्री भरतलाल जी महाराज त्रिवेणी संगम पर आकर के प्रणाम किए। जहां से त्रिवेणी का दर्शन हुआ वहीं से प्रणाम किए। नियम भी यही है कि जहां से तीर्थ देवता दिखाई दें, गुरुजन दिखाई दे, वहीं से करबद्ध होकर के प्रणाम करना चाहिए। उतरे रामदेव सरी देखी, किन्ह दंडवत हरस विशेखी।
गिरिवर दीख जनकपति जबहि, गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यौ तबहि। दूर रहिते प्रणाम कपि कीन्हा, सविधि सीता सीत नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन माने, सविधि सीता सीत नीर नहाने। सविधि माने विधि पूर्वक, सविधि माने विधि पूर्वक, सीता शीत नीर नहाने। सीता शीत का अर्थ होगा शीत और असित। शीत माने उज्जवल, असित माने श्याम, अर्थात उज्जवल और श्याम धारा में। उज्जवल धारा श्री गंगा जी की और श्याम धारा श्री यमुना जी की। यद्यपि श्री सरस्वती जी का संगम है, लेकिन श्री सरस्वती जी अदृश्य रूपा हैं। श्री सरस्वती जी सूक्ष्म रूप में वहाँ विराजित हैं जहाँ श्री गंगा यमुना का संगम होता है। लोगों को दो ही धारा दिखाई पड़ती हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सविधि सीतासित नीर नहाने। परंतु जहाँ श्री गंगा यमुना का संगम है, मिलन है, वहाँ नहाने से श्री सरस्वती जी में स्नान करने का भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि तीनों का संगम है, श्री गंगा यमुना सरस्वती। तो शीत असित, शीत माने उज्ज्वल श्वेत, असित माने श्याम। दूसरा अर्थ इसका यह किया जाता है शीत असित। शीत माने शीतल, असित माने गर्म। शीत माने शीतल, असित माने गर्म। शीतल गर्म का मतलब बरसात के समय में संत महात्मा लोग अनुभव करते हैं, जब सब जल एक हो जाता है तो दोनों का संगम कहाँ पर है ये तब पता चलता है, जब एक तरफ शीतल एक तरफ गर्म जल का अनुभव हो, अनुभव से। तो वैसे भी संगम पर नहाने से यह अनुभव होता है कि एक जल गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा सविधि सीतासित नीर नहाने। सविधि माने विधि पूर्वक, सविधि माने विधि पूर्वक श्री गंगा यमुना में स्नान किए श्री भरतलाल जी महाराज। दिए दान मही सुर सन माने। महिषुर सन्माने दान दिए। महिषुर माने ब्राह्मण को सम्मान करते हुए, अर्थात ब्राह्मण को दान देकर के बहुत सम्मान किए, खूब सम्मान किए। अब प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी दान नहीं दिए, श्री भरतलाल जी दान दिए। तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी तपस्वी वेश में थे, कुछ लेकर नहीं गए थे, और श्री भरतलाल जी सत समाज हैं, इसलिए दान दिए। और इसका एक कारण यह भी है कि घाट वाले पंडा पुजारी इस बात को समझ जाते हैं कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते हैं। श्री राम जी तपस्वी वेश में हैं, इसलिए उनसे लेने की अपेक्षा ही नहीं किए पंडा पुजारी लोग। और श्री भरतलाल जी समाज पहुँचे हैं और पंडा पुजारियों को पता चल गया कि युवराज श्री भरत पीछे हैं, तो इसलिए श्री भरत से दान खूब करवाया गया। श्री भरतलाल जी महाराज ब्राह्मणों को खूब दान दे करके खूब सम्मान किए। ब्राह्मणों को दान दे करके सम्मान किए, जिससे आशीर्वाद प्राप्त हो गए। देखत श्यामल धवल हलोरे,
देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे देखत श्यामल धवल हलोरे। श्यामल धवल हलोरे देखत, श्यामल धवल हलोरे देखत भरत शरीर पुलक कर जोरे। श्यामल और धवल, श्याम श्री यमुना जी की धारा, धवल श्री गंगा जी की धारा, हलोरे माने लहरें, तरंग। श्यामल धवल हलोरे माने लहरों को देख करके, तरंगों को देख करके श्री भरत का शरीर रोमांचित हो गया और श्री भरत हाथ जोड़ लिए। श्यामल धवल हलोरे तरंगों को देखते ही श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की याद आ गई विशेष रूप से। श्याम रंग श्री रघुनाथ जी, धवल रंग श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी। मानो श्री भरतलाल जी को श्री सीताराम जी का दर्शन होने लगा हो। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतलाल जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्यामल धवल हलोरे को देखते ही ध्यान दीजिएगा, जैसे श्री भरतलाल जी महाराज श्यामल हलोरे को देखते ही श्री राम जी को याद करने लगे, वैसे ही श्री रघुनाथ जी जब श्यामल हलोरे को, तरंगों को देखे थे तो श्री भरत को याद करने लगे थे। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। श्री भरतलाल जी महाराज का शरीर रोमांच हो गया, हाथ जोड़ लिए, कुछ याचना करना है, मांग करना है। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों के राजा हैं। कवितावली अयोध्या कांड 144 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देव कहई अपनी अपना, देव कहई अपनी अपना, अवलोकन तीरथ राज चलो रे। देखी मिटे अपराध अगाध, निमज्जत साधु समाज भलो रे। देखी मिटे अपराध अगाध। श्री भरतलाल जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ। सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ। तीर्थराऊ सकल काम प्रद। हे तीर्थराज, आप सकल काम प्रद माने समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ। आपका प्रभाव
वेद विदित जग प्रगट। आपका प्रभाव वेद विदित माने वेद विख्यात है और जगत में प्रगट है। प्रगट माने प्रत्यक्ष है। सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। हे तीर्थराज महाराज, आप सभी को सभी कामना प्रदान करने वाले हैं। जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आप उनकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। चारि पदारथ भरा भंडारू, चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। सेवहि सुकृति साधु सूचि, सेवहि सुकृति साधु सूचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। आप सभी भक्तों की सभी कामना पूर्ति करते हैं। यह बात वेद विदित माने वेद विख्यात है और जगत में यह प्रभाव प्रकट है, सबको मालूम है। वैसे भी पद्म पुराण स्वर्ग खंड में तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा गाई गई है। इंद्रादि देव, ब्रह्मादि देव सब तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग की गरिमा महिमा की सुरक्षा किए रहते हैं। आने वाले भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करय को करमो। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करय कुकरमो। निज धर्मो त्यागी भीख मांगो। आप भिक्षा मांग रहे हैं कहाँ? आरत काहन करय कुकरमो। आरत आर्त जन, दुखी लोग कौन सा कुकर्म नहीं करते। मांगो भीख त्याग निज धर्म। निज धर्मो त्यागी। भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। दूसरा, भीख मांगना अनन्य भक्तों का भी धर्म नहीं है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि भौतिक वस्तु को मांग करना, सांसारिक वस्तु को मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अनन्य भक्त का धर्म नहीं है। लेकिन परम धर्म का मांग करना, इसमें किसी को दोष नहीं है, चाहे वह क्षत्रिय हो और चाहे अनन्य भक्त हो। परम धर्म के मांग करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि पिपील का मार्ग यही कहता है कि सबसे याचना करो, सबसे मांग करो। क्या? श्री राम जी के चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाए।
रही बात यदि कोई कहते हो कि छत्री को मांगना ठीक नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि श्री चक्रवर्ती जी भी तो मांग करते हैं, सुमिरि महेश ही कहहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। और मांग क्षत्रिय भी करते हैं। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगो अंगम अगमबर हो अशोकी। प्रताप भानु भी तो मांग किए हैं। श्री भरतलाल जी भी मांग करते हैं, मांग हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। देवता से सब कोई मांग करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और परम धर्म का मांग करने में भी दोष नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं तो सबसे मांग करता हूं, सब कोई कृपा करें। कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, इसका अर्थ इस प्रकार से लगाना चाहिए तो मन में किसी प्रकार से संदेह नहीं रहेगा। मेरा निज धर्म त्याग हो गया है, उसी को मैं भीख मांग रहा हूं। निज धर्म त्यागू, निज धर्म का त्याग हो गया है, उसी को मैं मांग रहा हूं। निज धर्म का त्याग क्या हो गया है? यही कि हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहरि लीन्हि मातु कुटिलाई। हित हमार सिय पति सेवकाई। तो निज धर्म का परित्याग हो गया है, उसका मैं मांग कर रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, भीख मांग रहा हूं, हमें भिक्षा में दे दीजिए। श्री राम प्रेम की भिक्षा मांगना, इसमें कोई दोष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम प्रेम की भिक्षा मांगना या कोई दोष नहीं है। किन्हीं से भी मांगना पड़े तो बेहिचक मांगना चाहिए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका 36 में कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिनदानी। श्री किशोरी जी धनुष भंग काल में सबसे प्रार्थना करती हैं, सबसे मांग करती हैं, कोई दोष नहीं है। दूसरा इसका अर्थ यह भी कर सकते हैं, क्या? माता पिता गुरु की आज्ञा मानना यह मेरा निज धर्म है। गुरु पितु मातु, माता पिता गुरु की आज्ञा मानना यह मेरा निज धर्म है। लेकिन उस निज धर्म को त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं, परम धर्म का भीख मांग रहा हूं। तो परम धर्म का भीख मांगना दोष नहीं है, कोई हानि नहीं है, तो फिर कुकर्मों क्यों कहा? मांगो भीख त्यागी निज धर्म। ध्यान दीजिएगा, दो अर्थ पर विशेष ध्यान रखिएगा। मेरा निज धर्म त्याग हो गया है, श्री सीताराम जी की सेवा वह मांग रहा हूँ। दूसरा यह है कि मेरा निज धर्म है कि माता पिता गुरु की आज्ञा मानता, लेकिन उनकी आज्ञा ना मान करके मैं आपसे भीख मांगता हूं, परम धर्म की भिक्षा मांगता हूं। ये दूसरा अर्थ है। और प्रश्न ये उठता है कि श्री भरतलाल जी ने इसको कुकर्मु क्यों कहा? मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। कुकर्मु क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि श्री यमुना जी सूर्य पुत्री हैं। श्री यमुना जी सूर्य पुत्री हैं
और श्री गंगा जी भागीरथ नंदनी है। भागीरथी गंगा कहलाती है, भागीरथ नंदनी है। दोनों निज कुल सुता कन्या है। श्री भरतलाल जी उसी वंश में वंशज हैं। निज कुल सुता, अपने कुल की बेटी से मांग करना, यही कुकर्म है। यही कुकर्म है, यही धर्म को छोड़ना है। मतलब अपने निज कुल सुता से मांगना। इसीलिए श्री गंगा यमुना जी ने वरदान नहीं दिया बल्कि समझा दिया। श्री गंगा यमुना जी ने वरदान दिया नहीं बल्कि समझा दिया। आप जिस वस्तु की मांग कर रहे हो भरत, वह वस्तु तो आपके पास पहले से विद्यमान है। आप आर्तवश भूले हुए हो, दूसरे से मांगते हो, लेकिन वह आपके पास पहले से ही है। जैसे भूली हुई वस्तु के संदर्भ में कोई याद दिला दे कि देखो आपकी ये वस्तु है, आप भूल गए हो, वैसे श्री गंगा यमुना जी ने याद दिला दिया। श्री गंगा यमुना जी ने कहा, हे तात, तुम आर्त भले हो परंतु श्री राम से विमुख नहीं हो। श्री राम जी के चरण में तुम्हारा अगाध अनुराग है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध हो। यह सुनकर के श्री भरतलाल जी को बोध हो गया, समझ में आ गया। तो मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। आरत काहन करे कुकर्म। आर्त माने दुखी व्यक्ति क्या कर्म नहीं करता, सब कुछ करता है। रहत न आरत के चित चेतु। विनय पत्रिका 34 में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि विचारिए। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। असजिए जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। हे सुजान, हे सुदानी, अस जिए जानी, ऐसा जिए माने हृदय से जान करके, जग जाचक बानी सफल करहि। जगत में जाचक माने मंगता की वाणी को आप सफल करते हैं। असजिए जानी सुजान सुदानी, ऐसा हृदय से जान करके। हे सुजान, हे सुदानी, आप जगत में जाचक माने मंगता की वाणी को सफल करते हैं, इसलिए आप मेरी वाणी को भी सफल करें। दाता में दो गुण होने चाहिए, उदारता और सुजानता। सुजान भी हो
और उदार भी हो, तब याचक का मनोरथ पूरा होता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा दोहावली 232 में, प्रभु कृपालु कृपालु अलायक, प्रभु कृपालु कृपालु अलायक, जहाँ जहाँ चित ही डोलावो। संसार में जो समर्थ हैं वो दयालु नहीं है, और जो दयालु हैं वे समर्थ नहीं है। दयालुता भी हो और सामर्थ्य भी हो, दोनों बातें होनी चाहिए। आप सुजान हैं, जानकार हैं, मनोरथ को जानते हैं, और सुदानी माने उदार हैं। जगत में मंगता की वाणी को, याचक की वाणी को सफल करते हैं। हे तीर्थराज महाराज प्रयाग, हम क्या चाहते हैं उसको भी आप सुन लीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम की भी रुचि नहीं है, और निर्वाण गति न चाहूं। निर्वाण माने मोक्ष गति भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं आप? कहा जन्म जन्म रति राम पद। प्रत्येक जन्म में, जब मोक्ष नहीं चाहते तो जन्म होगा ही कहाँ। प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के पद माने चरण में रति माने प्रेम प्राप्त हो, बस यही वरदान दीजिए। आन न, आन माने दूसरा नहीं, दूसरा कोई वरदान हमें नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तीर्थराज महाराज के पास चारों पदार्थ है, चार ही पदार्थ भरा भंडारों, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। श्री भरतलाल जी ने कहा हमें इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। अर्थ धर्म और काम की रुचि नहीं है, न पैसे चाहिए, न हमें पुण्य चाहिए, न कोई काम चाहिए। यहाँ काम से जब चारों पदार्थ का एक साथ जहाँ अर्थ होता है, काम से स्त्री का अर्थ होता है। तो मुझे अर्थ धर्म काम, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, और मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। गति न चाहूं निर्वाण। मुझे तो जन्म जन्म में श्री राम जी के चरण में अनुराग प्राप्त होवे, यही मांग है। श्रीमद् भागवत जी में श्री प्रहलाद जी महाराज से जब श्री नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी कुछ मांग लीजिए, तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं सकामी भक्त बनिया है। आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ लेना चाहता है वह बनिया है। बनिया का काम है लेन देन करना। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप मेरे निष्काम स्वामी हो और मैं निष्काम आपका भक्त बनूं। यदि आप देना ही चाहते तो यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में
कभी मांगने की कोई वासना ही उत्पन्न न हो, ऐसा कहा। हाँ, श्री प्रहलाद जी के विचार में भक्ति करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की याचना करना ये मानो मजदूरी लेना है, मजदूरी लेता है। इसीलिए भक्त निष्काम होते हैं, भक्त कुछ नहीं चाहते, यहां तक कि मुक्ति भी उनको नहीं चाहिए, कहते नहीं है मुक्ति भी नहीं चाहिए। जेहि जोनी करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह वही, सेवक हम स्वामी सिए नाहूँ, हो नाथ यह और निवाहू। देव माया के अभिभूत होने के पूर्व, देव माया से अभिभूत होने के पूर्व श्री कैकेयी जी भी मांग करती हैं, जो विधि जन्म दे करि छोहु, हो राम सिए पुत पतोहु। बाली मांग करते हैं, जेहि जोनि जन्म करम बस तह, राम पद अनुरागऊं, राम पद अनुरागऊं। जही जोनि जन्म कर्म बस तह, राम पद अनुरागऊं। यही मांग करते हैं। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की याचना इसी प्रकार की है। विनय पत्रिका 57 पद में उन्होंने लिखा, जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जो निसंकट अनेकम, तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम, भवतु मे राम विश्राममेकम। और विनय पत्रिका 103 पद में गोस्वामी जी मांग किए, यह विनती रघु वीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊ जीव जड़ताई, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई, कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई, यही जग में जहाँ लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो समिति एक ठाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों में से कुछ नहीं चाहिए। मेरा जन्म हो, मैं अपने कर्म के अनुसार जन्म लेना चाहता हूं, और जब जब जन्म हो, जहां जहां जन्म हो, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता रहे, भजन बनता रहे। क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। भजन करने के लिए शरीर चाहिए। तजौ न तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। भक्त भक्ति करने के लिए शरीर चाहते हैं।
श्री भरतलाल जी ने कहा कि मुझे आन माने दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का नाम ले ही लिए, फिर आन माने क्या होगा? आन माने क्या होगा? तो आन माने श्रीमद् भागवत जी में एक और मुक्ति का नाम लिया गया है। जैसे प्रसिद्ध रूप में चार मुक्ति का नाम आता है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य। पर श्रीमद् भागवत जी में पांचवी मुक्ति का भी नाम आता है, इसका नाम है सारष्टी। सारष्टी नाम है। सारष्टी का अर्थ होता है प्रभु के समान वैभव प्राप्त हो, उन्हीं के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। श्री भरतलाल जी ने मानो सबको किनारा कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आन भी नहीं चाहिए। यदि आन के जगह कुछ भी हो वह भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री राम जी के चरणों में प्रत्येक जन्मों में प्रेम हो, तो आप चाहते हैं कि श्री राम के प्रिय बने रहें सभी जन्मों में। श्री भरतलाल जी कहते उस कामना से मैं यह वरदान नहीं मांगता हूं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा जगत में? कहा नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम कुटिल करि मोहि। इतना एकांगी प्रेम श्री भरतलाल जी मांग कर रहे हैं। राम मोहि कुटिल करि जानहु। श्री राम जी मुझे कुटिल करके जाने कि भारत कुटिल है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। लोग कहेंगे गुरु और स्वामी के द्रोही हैं। लोग कहेंगे गुरु और स्वामी के द्रोही हैं। कोई बात नहीं। श्री राम जी मुझे समझेंगे कि भरत कुटिल है, क्योंकि अपनी माता कैकेयी को यह कह करके कि माता जी मैं ननिहाल में जा रहा हूं मामा के घर, नाना के घर, और आप मेरे लिए राज्य का वरदान मांग लेना और श्री राम को वन भेज देना। इस दृष्टि से श्री राम मुझे कुटिल करके समझें। लोग यह कहें कि यह गुरुद्रोही है, स्वामी द्रोही है। लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। लेकिन हे तीर्थराज महाराज, सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। मैं इसलिए श्री राम चरणानुराग नहीं मांग रहा हूं कि श्री राम जी मुझे सज्जन समझने लगे, गुरु जी और स्वामी मुझे प्रशंसा करने लगे, इसलिए नहीं। मैं तो इसलिए मांग कर रहा हूं कि मेरा मन सदैव उन्हीं में अनुरक्त रहे। स्वामी मुझे माने या ना माने, लोग मुझे सज्जन माने या ना माने, मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में अनुरक्त बना रहूं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।
तोरे अनुग्रह माने आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से अनुदिन बढ़ऊ। अनुदिन माने दिन प्रतिदिन, दिनों दिन बढ़ता जाए। जैसे मध्याह्न काल के बाद छाया बढ़ती जाती है ना, मध्याह्न काल के बाद छाया बढ़ती है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम बढ़ता चला जाए। मुझे श्री सीताराम जी के चरण में एक तरफा प्रेम हो, एकांगी प्रेम हो, ऐसा सुंदर पवित्र विचार श्री भरतलाल जी का है। मेरा प्रेम हो, आपका प्रेम हो या ना हो, मेरा प्रेम बना रहना चाहिए। क्या संसार में कुछ लोग ऐसे हैं? कहाँ? हाँ, उदाहरण है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक तरफा प्रेम है और उनका निर्वहन होता है। चातक का प्रेम है। आगे नाम लेते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति करके वास्तव में अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा 60 में, स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम स्नेह, स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को फल हमार मत एह। भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति करके और भक्ति की ही याचना करनी चाहिए। उनके चरणों में प्रेम करके प्रेम की ही याचना करनी चाहिए और कुछ नहीं। आप प्राप्त होकर के आप ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने कहा, परहु नरक फल चारि शिशु मीच डाकनी खाओ। परहु नरक फल चारि शिशु मीच डाकनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरी जाओ। विनय पत्रिका 255 में गोस्वामी जी ने लिखा, वेद हो पुराण हो पुरारी हो पुकारी कहो। वेद हो पुराण हो पुरारी हो पुकारी कहो, नाम प्रेम चारों फल हो को फल है। नाम प्रेम चारों फल हो के फल है। जलद जनम भरी सुरति विसारऊ, जाचत जल पवि पाहन डारऊ। जलद जनम भरी सुरति विसारऊ। जलद माने मेघ, चातक के जन्म भरी माने पूरे जन्म याद भुला दें। चातक के जन्म भरी माने जन्म पूरे जन्म भर। जलद माने मेघ, सुरति विसारो माने याद भुला दें। जाचत जल पवि पाहन डारऊ। और जल जाचत, जल माने पानी की याचना करने पर, जल माने पानी की याचना करने पर, जल मांगने पर, पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर बरसा दें। जरा सोचिए, मेघ चातक को जन्म भर भुला दें, याद न रखे। क्या चातक का प्रेम कम हो जाता है? नहीं। चातक जल मांगता है, मेघ कभी वज्र गिराता है, जिससे चातक के पंख आदि, चातक जल ही जाता है। कभी पत्थर बरसाता है, उसका पंख आदि चोंच आदि टूट जाता है। जाचत जल पवि पाहन डारऊ। चातक मेघ का विशुद्ध अनन्य है। दोहावली चातक 36 गोस्वामी जी ने लिखा, 277 से लेकर के 312 तक। एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। बहुत बड़ा अनन्य है चातक।
पीऊ पीऊ रटता है पूरे वर्ष भर। वह गंगा जल भी नहीं चाहता है, और मेघ में भी अन्य ऋतु के वर्षा के जल को नहीं चाहता है। वह अन्य नक्षत्र के वर्षा जल को नहीं चाहता है, केवल उसको स्वाति जल चाहिए। और ऐसा भी नहीं, झुक के भी नहीं लेता है, चोंच ऊपर के किए रहता है, मुंह खोला रहता है, पीऊ पीऊ करता रहता है। बगल से पानी का बूंद गिरे तो लपक के नहीं लेता है। उसका टेक है, मांगना है, स्वामी दीजिए तो मेरे मुख में दीजिए, अगल बगल में नहीं लूंगा। और सच्चाई तो यह है कि मेघ का सच्चा प्रेमी चातक है, जो पूरे वर्ष भर पीऊ पीऊ करता है। उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता मेघ की सिवा। लेकिन बाहर मेघ इतना पानी बरसाता है, इतना पानी बरसाता है कि पूरे भूमंडल को पानी पानी कर देता है। कहता चातक, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं संपूर्ण भूमंडल को जलमग्न कर दूंगा। वैसे भगवान एक प्रेमी भक्त के कारण संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करते हैं, संपूर्ण भूमंडल में आनंद ही आनंद बरसा देते हैं। जाचत जल परिपाहन डारव, ये चातक का मानना है कि प्रेम परीक्षा ले रहे हैं मेरे स्वामी। लेकिन क्या पत्थर गिराने पर, वज्र गिराने पर पीऊ पीऊ करना छोड़ देता है? कहा नहीं। क्या उसको पानी मिल गया तो फिर पीऊ पीऊ करना छोड़ दिया? कहा नहीं। पानी मिल गया तब भी पीऊ पीऊ करता रहेगा। इतना विशुद्ध प्रेमी है यह चातक। भजन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मनोरथ पूरा हो गया अब ठाठ से सो गए, अब क्या जरूरत है भजन करने का? सो नहीं, भजन ये नहीं। भजन कहता है भजन तो बढ़ते जाना चाहिए। काम्य कर्म कामना पूर्ति पर पूरा होता है, पर भजन काम्य कर्म नहीं है। भजन तो भजन है, निष्काम भजन है, ये भक्ति है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, भाई नियम अनुष्ठान सकाम होता है, यहां तो निष्काम बढ़ाते जाओ, जितना अधिक से अधिक होता जाए। इसमें कोई काल व समय निर्धारण न हो कितने समय के लिए पूरा हो जाए, सो नहीं। अनंत जन्मों तक हमेशा चलता रहे। चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटनी घटे माने घटने से घटी जाई। क्या घटी जाई? उनकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। चातक की रटनी घटने से उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक को प्रेम बढ़ाने में ही सब प्रकार से भलाई है, सब प्रकार से हित है। सोना को जलाया जाता है तो उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही कठिन परिस्थिति में भी भजन बढ़ाने से, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने से उस प्रेम की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उस भजन की चमक बढ़ती है। तो नियम भजन कठिन परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। और प्रेम से, ये नहीं कि संकट आए भगवान ध्यान नहीं देते हैं अब हम भी भजन नहीं करेंगे, सो नहीं। और भजन होना चाहिए। श्री भरतलाल जी की इस प्रसंग से सुंदर शिक्षा हम और आपको प्राप्त हो रही है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।